it is a delight to welcome you all on board today's SpiceJet flight. Actually में जो दूसरी भाषाओं की जो अनाउंसमेंट है वो मेमोरी से मैं कर नहीं सकता बिकॉज वो मैंने लिखवाई हुई है केरला में. आई थिंक वी से अल्लाह वरियम नमस्कारम, और जैसे शाम को पहुंच जाएंगे तो समथिंग लाइक आई थिंक दीर्घम कूड़िया चयन. नमस्कार श्रीमती और श्रीमान, हमारे साथ है हमारे मेहमान जो कि है एक पायलट नहीं, जो कि है एक पोएटिक पायलट जिनका नाम है मोहित. वेलकम टू लल्लन टॉप मोहित. थैंक यू सो मच. तो जब मैंने ये लाइन बोली ना, नमस्कार श्रीमती और श्रीमान, तो बहुत सारे लोगों को ना ये लाइन बहुत सुनी लगी होगी, उनको लगा होगा ये पहले कहीं सुना है. तो वो जो लाइंस हैं, ये जो पोयम है वो है मोहित की, क्योंकि मोहित का ये वीडियो काफी वायरल हुआ था इंटरनेट पे. हमने ये वीडियो देखा जिसमें मोहित अनाउंसमेंट कर रहे हैं फ्लाइट में, स्पाइस जेट की वो फ्लाइट है, और बहुत ही पोएटिक अंदाज में ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं. और पता है क्या मोहित, मतलब मेरे दिमाग में जब मैंने वीडियो देखा ना, मेरे दिमाग में यही आया कि फ्लाइट्स आर वेरी बोरिंग. मतलब आप बहुत बोर हो जाते हैं, अनाउंसर्स अनाउंस करते रह जाते हैं, पर बहुत बार लोग उसे ध्यान से सुनते तक नहीं है. तो आपको ये आइडिया कैसे क्लिक किया कि इस तरह से आपको ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए? आपने जवाब खुद ही दे दिया इसका. मैं खुद ही पैसेंजर ट्रैवल कर रहा था एक बार, और अनाउंसमेंट हो रही थी बैक टू बैक, और को पैसेंजर्स को पता नहीं था उस टाइम पे कि मैं भी पायलट हूँ. तो वो भी काफी परेशान हो गए थे कि जो इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. पर हालांकि सेफ्टी की है, सब कुछ है, तो उन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचनी भी बहुत जरूरी है. तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि ऐसा क्या कर सकता हूँ मैं, ऐसा कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन पैसेंजर्स तक पहुंचे भी और उनका मूड भी थोड़ा लाइटन हो. क्योंकि कई लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स होते हैं, डर रहे होते हैं फ्लाइट में बैठने से. कई लोग जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होते हैं वो वैसे परेशान होते हैं कि भाई सिक्योरिटी लाइंस के थ्रू इतनी आप पैसेंजर, बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट भी, सिक्योरिटी के थ्रू आपको जाना है, तो लाइनों में लग लग के आप पहुंचते हुए क्राफ्ट में. तो टू लाइटन देयर मूड आई थॉट कि आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, और तब बैठ के मैंने अनाउंसमेंट लिखी थी. एंड अच्छा, तो ये पहली बार आपने ऐसे अनाउंसमेंट किया या पहले भी आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट अपनी फ्लाइट पे कर चुके हैं? मैं करता रहता हूँ ऐसे एक्सपेरिमेंट फ्लाइट्स में. एंड फ्लाइट के बाद में भी सब पैसेंजर से आई ऑलवेज मीट ऑल ऑफ देम. अच्छा लगता है उनसे मिलके, दो बातें हो जाती हैं. तो या पहले भी मैंने की ऐसी अनाउंसमेंट, अच्छा. बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम पैसेंजर्स के सामने खड़े होकर अनाउंसमेंट की थी मैंने. उनसे सामने फेस टू फेस होकर हाँ, अनाउंस. क्योंकि जनरली जब पायलट्स अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं तो सिर्फ आवाज सुनाई देती है, वो दिखाई नहीं देते हैं. तो आप लेकिन इस वीडियो में दिखाई भी दे रहे हैं. ये वीडियो रिकॉर्ड किसने किया था? आपके सहकर्मियों ने किया या किसी पैसेंजर ने किया और ये वायरल हो गया? ये एक्चुअल में वीडियो क्रिसमस के लिए मैं फर्स्ट टाइम बाहर होकर अनाउंसमेंट करना चाहता था, तो करा ये एक्चुअल में जो सहकर्मी है उन्होंने रिकॉर्ड की थी, और बाकी पैसेंजर्स ने भी रिकॉर्ड की थी. तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द व्यू. कभी कोई फ्रंट व्यू से पैसेंजर्स ने भी रिकॉर्ड किया, तो काफी सारी रिकॉर्डिंग्स थी सेम फ्लाइट की. तो वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग मेरे पीछे खड़े होकर भी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो इट वाज ऑल ऑफ देम बेसिकली. हम्म. तो ये तो आपने अनाउंसमेंट जो है वो अपना एक कविता के अंदाज में किया. इसके अलावा भी आपको लिखने का शौक है? क्योंकि आपका इंस्टाग्राम हैंडल में देख रही थी, उसमें लिखा हुआ है पोएटिक पायलट. तो क्या आप इसके अलावा भी लिखने का शौक रखते हैं? इन जनरल वैसे कभी लिखने का शौक रहा नहीं, बट यस हाँ, फ्लाइट अनाउंसमेंट्स के लिए मैं लिखता रहता हूँ, बीच बीच में थोड़े बहुत चेंजेस करता रहता हूँ इसी में. या तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो भाई वही आपको जो ऑल्टीट्यूड है, टेम्परेचर है, ये सब चीजें इन्फॉर्मेशन देनी भी जरूरी है. हिंदी में, इंग्लिश में भी करता हूँ विद द सेम राइमिंग. सो वेरी सून विद इन 2 weeks आई विल बी पोस्टिंग अनदर वीडियो जो इंग्लिश की अनाउंसमेंट होगी, ऐसे ही कुछ सिमिलर. या कभी फॉर एग्जाम्पल केरला से फ्लाइट हो रही है तो कोशिश करते हैं कि मलयालम में अनाउंसमेंट करूँ. अहमदाबाद से होगी तो कोशिश करूंगा कि, हालांकि एक्सेंट उनका नहीं पकड़ पाता इतना, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं है वो मेरी. बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि पैसेंजर्स को ऐसा लगता है कि भाई हाँ, दे कैन ट्रस्ट समबडी हु इज सिटिंग इनसाइड द कॉकपिट. हम्म. मोहित, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पले बड़े, उस सवाल पे मैं आऊं, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने बहुत दिलचस्प बात मेरे सामने कही है, और आपने ये कहा कि आप अलग अलग भाषाओं में भी अनाउंसमेंट करते हैं. तो क्या कोई ऐसा अनाउंसमेंट आप हमारे दर्शकों के लिए अभी करके सुनाना चाहेंगे जो आपने पहले कभी फ्लाइट पे किया हो? एक्चुअल में जो दूसरी भाषाओं की जो अनाउंसमेंट है वो मेमोरी से मैं कर नहीं सकता हाँ बिकॉज हाँ. वो मैंने लिखवाई हुई है. तो हम्म. जो कलीग्स हैं जो उस स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो वो मेरे को पढ़ के ही बोलनी पड़ती है. एंड आई डोंट हैव इट विद मी राइट नाउ, बट हाँ, जैसे कि वेलकम केरला में आई थिंक वी से अल्लाह वरियम नमस्कारम, और जैसे शाम को पहुंच जाएंगे तो समथिंग लाइक आई थिंक दीर्घम कूड़िया चयन. सो इट्स ऑल रिटन डाउन, बट थोड़े थोड़े मेरे को लाइंस बीच बीच में याद रहते हैं, बट हम्म. अदरवाइज आई हैव टू रीड इट आउट.
कोई बात नहीं, जब आप पोस्ट करेंगे कभी वापस से वो वीडियो तो हम तब भी देख लेंगे। लेकिन आप इंग्लिश वाला वीडियो पोस्ट करने वाले हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूरा अनाउंसमेंट हमारे व्यूअर्स के लिए सुना दीजिए, लेकिन 2 लाइन तो बनती हैं कि आप वो इंग्लिश वाला अनाउंसमेंट जो है उसकी भी सुना दें। ठीक है, 2 लाइन जरूर सुनाऊंगा, भी आपने रिक्वेस्ट की। So it starts with something like that. It is a delight to welcome you all on board today's SpiceJet flight. And we've got a small plan for you today, and the plan is to fly higher than a kite. If I talk in numbers, today 37,000 feet is going to be our height, and it goes on like that. It rhymes, I mean, everything rhymes with that. So वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलिए, जब आप वो पूरा वीडियो अपलोड करेंगे तो हम उस वीडियो को भी देखेंगे। अच्छा मोहित, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने कितने साल हो गए आपको फ्लाई करते हुए? आप क्या सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाई करते हैं या इंटरनेशनल फ्लाई भी करते हैं? तो और किस तरीके से आपकी पायलट बनने की जो जर्नी थी वो रही? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मतलब सेटल्ड इन दिल्ली, वैसे मैं यूपी से हूँ। यूपी, वेस्टर्न यूपी, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा। उसके पास से, बट फैमिली इज सेटल्ड इन दिल्ली ओनली नाउ। और डोमेस्टिक इंटरनेशनल स्पाइसजेट नेटवर्क जहां जहां जाता है, आई ऑपरेट एवरीवेयर। तो इट्स नॉट अ फिक्स्ड फ्लाइट की भी आज ये करनी है, कल कुछ और फ्लाइट होगी, परसों कुछ और होगी। तो ये पूरा महीने का आपका रोस्टर होता है कि आपको फॉलो करना होता है। बाकी पायलट जर्नी स्टार्ट हुई थी, एक्चुअली पायलट ट्रेनिंग आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड। 17 साल का था जब मैं चला गया था बाहर से, कनाडा से ट्रेनिंग की थी मैंने। और उसके बाद वहीं पे ट्रेनिंग के बाद में 5 साल फिर मैंने जॉब की उधर ही कनाडा में। And in I think 2015 or 2016, I returned back to India. I joined SpiceJet. Since then, I've been with SpiceJet only, and it's been good throughout. I mean, so far. अच्छा मोहित, मतलब हमने देखा है कि एज अ पैसेंजर तो मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं ट्रैवल करते हैं, उनको पता है कि कितनी बोरिंग होती हैं फ्लाइट्स और ये सब चीजें, है ना? पायलट्स और जो क्रू मेंबर्स होते हैं बाकी के, उनकी लाइफ कैसी होती है फ्लाइट पे? उनके लिए फ्लाइट कैसी होती है? उतनी ही डल और बोरिंग होती है या आप लोग अंदर कुछ मजे कर रहे होते हैं, ऐसे फन कर रहे होते हैं? I think it depends person to person कि अब मेरे को तो ऐसा लगता है कि देखो, आप अपनी जॉब जब तक एंजॉय नहीं कर रहे ना, मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप अपनी जॉब पे स्पेंड कर रहे हो। आप भी आपकी अपनी अलग जॉब है, हर किसी की अपनी अपनी जॉब है। जब तक वो एंजॉय नहीं कर रहे हो तो लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हो। आई एंजॉय टू द मोस्ट। जब 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो एयरक्राफ्ट बादलों से चीरता हुआ निकलता है, तो मेरे को तो एड्रेनलिन रश आता है। तो आई एंजॉय इट। मैं कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि बोर हो रहा हूँ ये जॉब पे, या ऐसा कुछ कभी नहीं होता मेरे साथ। आई ऑलवेज गेट रेडी फॉर फ्लाइट, एक्साइटमेंट के साथ, पैसेंजर से बात, हंसता मिलता हूँ, बोलता हूँ सबके साथ। फ्लाइट के बाद सबसे मिलते जुलते हैं, एंड जब सारे के सारे पैसेंजर स्माइल करते हुए जाते हैं निकलते हुए, तो यू गेट दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो मोहित, आपको पता कैसे चला कि आपका वीडियो जो है वो वायरल हो गया है? एक्चुअल में सडनली लास्ट 2-3 डेज में एकदम से न्यूज़पेपर स्टोरीज, और जैसे ही मैंने ये वीडियो पोस्ट किया तो आई वाज थिंकिंग कि ठीक है, इंस्टाग्राम पे डाला है, थोड़ा बहुत लोगों के, आई मीन पीपल विल लाइक इट, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल कि लोगों को इतना पसंद आएगा। एंड नाउ आई गेट द सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट ऑल्सो, कि जिस पर्पस से मैंने लिखा था कि टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन पीपल्स फेस, और वो पर्पस मेरा अकम्पलिश हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एकदम से कि 25 मिलियन व्यूज, तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। अब और ये ऑल सिंगिंग। हाँ, ये कविता आपने लिखी कब थी? उसी समय तुरंत लिखी थी या पहले से ही लिखी थी? नहीं नहीं, ये मैंने पहले से लिखी हुई थी कविता। वो मैं तो वैसे ही लिरिक्स में बहुत ज्यादा, आई एम नोन की लिरिक्स मेरे को याद नहीं रहते हैं, गाने भी सारे उल्टे सीधे लिरिक्स गा देता हूँ मैं। तो ये कविता मैंने एक्चुअल में लिखी, आई थिंक 2 साल पहले लिखी थी मैंने। और 2 साल से मैं अनाउंसमेंट जनरली थोड़ा बहुत चेंज कर, कीप ऑन डूइंग इट, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई डिड इट स्टैंडिंग आउटसाइड। अच्छा, कोई और कविता मोहित आपकी लिखी हुई आप सुनाना चाहें तो, याद हो अगर? मैं, आई टोल्ड यू राइट, मैं कविता में लिखता ही नहीं ये। अच्छा, आप सिर्फ अनाउंसमेंट्स ही लिखते हैं ऐसे, मतलब तो पोएटिक तरीके से? yes, तो अभी इंग्लिश अनाउंसमेंट आएगी, उसके बाद जैसे डिसेंट के टाइम पे उसके लिए भी अनाउंसमेंट करता हूँ मैं, तो डिसेंट में इंग्लिश हिंदी उस चीज के लिए मैं लिखता रहता हूँ। अदरवाइज पोएम वगैरह में आई एम नॉट दैट ग्रेट। अच्छा, तो अब आगे क्या प्लान है? मतलब आपने जैसे अपना सोशल मीडिया पे आपको इतना प्यार मिल रहा है, लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं, आपके वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो प्लान है कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे फुल फ्लेजेड व्लॉगिंग करने का, या पोएम्स इसी तरह के अनाउंसमेंट्स और अलग अलग ओकेजन्स के लिए बना के डालने का, या एक्सपेरिमेंट करने का? प्लान तो पूरा है मेरा, कि मतलब आई मीन इन टर्म्स ऑफ अनाउंसमेंट्स, टॉकिंग टू पैसेंजर्स, या इंग्लिश अनाउंसमेंट जैसे आगे मैंने आपको बताया, हिंदी में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में जरूर डालूंगा। फिर लोगों को ये पसंद आई है तो ऑब्वियसली आगे की भी शायद पसंद आए उनको। बट व्लॉगिंग एंड ऑल, मैं टेक सेवी नहीं हूँ इतना, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा वीक हूँ। जूम कॉल के लिए भी यू हैड टू गाइड मी थ्रू इट।
और प्लस व्हेन वी आर डूइंग दिस जॉब आधे से ज्यादा टाइम तो वी आर आउट ऑफ नेटवर्क. कल टेक ऑफ करेंगे, शाम को लैंड करेंगे तो आवर फोन्स आर आउट ऑफ नेटवर्क. सो इट, इफ यू हैव टू व्लॉग आई थिंक यू नीड फुल टाइम, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कीप इन टच विद ऑल द पीपल. जो भी अभी भी जैसे मेरे को इतने सारे मैसेजेस आए हैं अचानक से एकदम से इनबॉक्स पूरा फुल है. आई वांट टू टेल देम आल्सो कि भी आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरीवन एक एक करके. ऐसे नहीं चाहता कि भी मैं, बिकॉज दे टुक देयर टाइम टू राइट टू मी, सो आई वांट टू टेक माय टाइम आल्सो कि भी सबसे पर्सनली मैं सबको थैंक यू बोलूं जरूर. दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू. अच्छा मोहित, हम ना हमेशा से, मतलब मेरी तो ये हमेशा से मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ये सवाल रहता है, एक पायलट की जिंदगी कैसी होती होगी. और आज आप पकड़ में आ गए हैं, आज आप मुझे यहाँ पर मेरे साथ कनेक्टेड है, तो मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि एक पायलट की लाइफ कैसी होती है. हालांकि बहुत वेग क्वेश्चन हो सकता है, कैसा रहता है, मतलब आप आपका डेली स्केड्यूल कैसा रहता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना वी लव ट्रैवलिंग, लेकिन जब आपको इतना ट्रैवल करना पड़ता है तो क्या कभी आप ऐसे बोर हो जाते हैं, आप खींच जाते हैं ट्रैवलिंग से? कैसी होती है आप लोग की लाइफ? देखो लाइफ तो एक्टिव होती है बिकॉज वी स्पेंड, फैमिली के साथ टाइम नहीं मिलता है इतना. फैमिली से ज्यादा हम पैसेंजर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. दैट इज वाई अच्छा भी लगता है कि भी उनसे बातें करना, ये सब करना मुझे. प्लस हम एवरी अदर डे वी आर इन डिफरेंट सिटीज, ट्रैवलिंग तो करते हैं. द ओनली डाउन पार्ट अबाउट दिस जॉब इज टाइमिंग्स, कि आज सुबह 2 बजे उठना है, कल रात को आप 3 बजे लैंड कर रहे हो. तो ये जो टाइमिंग्स का, वो आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है. अदरवाइज तो आई लव द जॉब. You keep traveling every day, you meet different people, your colleagues are also different. So let's say today I'm flying with the first officer, tomorrow will be a different first officer. So we have our own stories to share, so we keep sitting in the cockpit, keep sharing stories, different people you meet. So lifestyle तो काफी अच्छा है भाई, जहाँ पे भी जाते हो. So I just love it. अच्छा मोहित, अलग अलग तरह के ना पैसेंजर्स भी मिलते हैं. जैसे रिसेंटली भी कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे, कोई पैसेंजर आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, कोई कैबिन क्रू के साथ मिसबिहेव करने लग जाते हैं. आपका कोई ऐसा खराब एक्सपीरियंस रहा क्या पैसेंजर्स के साथ? एक खराब और एक बढ़िया बेस्ट एक्सपीरियंस हम आपसे जानना चाहेंगे. मैं आपको पर्सनली बताऊं तो खराब एक्सपीरियंस, देखो पैसेंजर्स जो है ना, यही जो मैं आपको बात बता रहा था कि फ्रस्ट्रेशन ये एक चेन है. कि आप स्टार्टिंग में बोर्डिंग गेट पे घुसते हैं, वहां लाइन में लगते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं, फिर लाइन में लगते हैं, सिक्योरिटी वालों पे फिर लाइन में लगते हैं, फिर आप वो एयरक्राफ्ट में घुसने के लिए. तो पैसेंजर तब तक आते आते वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो कहीं तो निकलनी है फ्रस्ट्रेशन. तो जनरली, और ये पोएम लिखने का एक रीजन ये भी था कि स्टार्टिंग में जब व्हेन आई ग्रीट देम इन सच अ वे, तो वो चेन टूट जाती है फ्रस्ट्रेशन की. तो वो काम डाउन हो जाते हैं वैसे ही आधे से ज्यादा पैसेंजर, एंड देयर मूड इज लाइट एंड देन दे एंजॉय द जर्नी आल्सो. तो आई हैव नॉट हैड अ बैड एक्सपीरियंस सो फार विद एनी पैसेंजर. अभी तक तो टचवुड कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस पैसेंजर के साथ नहीं हुआ है. अच्छे एक्सपीरियंसेस तो खैर सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं कि एवरीबॉडी मीट्स मी. बच्चे आ जाते हैं सारे कॉकपिट में मिलने के लिए आते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ भी. अच्छा मोहित, आप उस सिचुएशन में कैसे डील करते हैं? देखिए, जब आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको आपके चेहरे पे स्माइल रखनी है आपको, क्योंकि वही पॉजिटिविटी सामने वाले पे पास ऑन होती है. बट देन कई बार ऐसा होता है कि आपके बैक ऑफ द माइंड में आप खुद बहुत परेशान होते हैं फॉर वेरियस रीजंस. हो सकता है आपका उस दिन अच्छा ना जा रहा हो, लेकिन आपको पैसेंजर्स के सामने स्माइल करना है. तो वो कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है और आप उससे कैसे डील करते हैं? आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं उस टाइम पे? उस टाइम पे मैं खुद को मोटिवेट, ऑब्वियसली यू आर राइट कि भाई हर किसी के पास सिचुएशंस आती हैं, बट एज सुन एज you wear that uniform, we have been trained कि you have to cut off from everything. Now you have to just think of the safety and flying this aircraft. कि सोचो टेक ऑफ रोल पे भी अगर मैं घर की टेंशन के बारे में सोच रहा हूँ, तो then I cannot do that take off safely. तो once we are in that uniform, we forget about everything. उसके बाद it's just passenger safety, flying. वो जो एयरक्राफ्ट में 200 लोग मेरे साथ जा रहे हैं, उनकी लाइफ की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है. तो I have to make sure कि they reach their destination, their family safely. थैंक यू सो मच मोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम उम्मीद करते हैं आप ऐसी कविताएं लिखते रहें, अपने पैसेंजर्स के चेहरे पर ऐसी ही मुस्कुराहट लाते रहें. थैंक यू सो मच हमें अपना समय देने के लिए.